मैं कुमार सरवन S2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीके के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें। सभी दोस्तों से निवेदन है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे। आइए क्लास स्टार्ट किया जाए। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से संबंध है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, इसमें 29 विषय है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है और 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। भाषा 8वीं अनुसूची में है। भाषा 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। भूमि सुधार पहिलका संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यह 1951 में जोड़ा गया है। आइए अगला क्वेश्चन। सत्य को पहचानिए। एम्पियर का कैंडेला होता है? नहीं। पास्कल का दूरी नहीं होता है। ज्योति तीव्रता का धारा नहीं होता है। आवेश का कूलाम्ब होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। और एम्पियर धारा का मात्रक होता है। आइए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटकर आए थे भारत। आइए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सबसे अंत में जाने वाले पुर्तगाली और सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती सबसे पहले इन्हीं लोग ने लाए थे। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को यहाँ से गए थे। आइए अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? बताइए दोस्तों। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई हो जाए। महानवादी का कार्यकाल KK वेणुगोपाल हैं वर्तमान में। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। आर्टिकल नंबर 324 में है और इनका 76 में है आर्टिकल। इनका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार असत्य का चयन कीजिए। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में, सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगानुपात केरला में। न्यूनतम जनसंख्या गोवा में नहीं है। भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा होता। 2011 के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली है। जनसंख्या समवर्ती सूची है। जनगणना संघ सूची में आता है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में है और भारत में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? देखिए दोस्तों,
जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, 101 में है इसके बारे में। आर्टिकल नंबर 101 में जीएसटी के बारे में है। आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, यह प्रत्यक्ष कर है। आइए अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। वन्य जीव वन संरक्षण अधिनियम 1980 में होता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में होता है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में होता है। तो इसका पहला आंसर 2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस में है, किस आर्टिकल में? यह आर्टिकल नंबर 129 में है। 129 में है। 143 में भारत 143 में राष्ट्रपति का परामर्श है। राष्ट्रपति परामर्श मांगता है। 143 में। और 140 अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट का रिट जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? बताइए दोस्तों। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताइए दोस्तों। किस सागर को प्रवेश द्वार कहा जाता है? जिब्राल्टर की जल संधि को प्रवेश द्वार कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर की जल संधियों को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाए? बाब उल मददेव को। आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार बाब उल मददेव। आंसुओं का। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। लाल सागर जुड़ती है। तो आइए अगला क्वेश्चन। असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानिए। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। पास्कल पारसेक दूरी का होता है और पास्कल दाब का और एम्पियर धारा का होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ए। पारसेक दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का, और पास्कल दाब का, एम्पियर धारा का होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। 3 सेकेंड समय। चट्टानों की आयु यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु, ग्रहों की आयु और सूर्य की आयु पता करने के लिए चट्टानों की आयु यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ग्रह,
सूर्य की आयु पता है। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर में, थायराइड कैंसर में। कोबाल 60 रक्त कैंसर में। और कार्बन 14 जीवाश्म की आयु पता किया जाता है। कार्बन 14 जीवाश्म की आयु पता किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग होता है? प्राथमिक रंग नीला, लाल, हरा, इन तीनों के मिलने से वाइट बनता है। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो डी हो जाएगा, पीला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन के संबंध में असत्य को पहचानिए। इसके द्वारा संविधान 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 24 अप्रैल 1992 से लागू होता है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। सही बात है। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को भारत में, देखिए दोस्तों, ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में यह लागू होता है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 24 अप्रैल 1992 में लागू नहीं होता है। 24 अप्रैल 1993 में एक्ट आया था 1992 में। इसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया है और इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? बताइए दोस्तों। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान का जनक है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक होमियो जहांगीर और शकुंतला देवी। होमियो जहांगीर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है। आइए अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा? इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 में होता है। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसका स्थापना यंग हिल्टन। देखिए दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता और इसका वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास और इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, सेहला सुरंग। सेहला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेहला सुरंग किस राज्य में? सेहला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेहला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफूदारा, बोमडिला दारा और दिफूदारा यहीं पे है। सेहला
सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला और दीफू-दरा यहीं पे है। आइए अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। खान अब्दुल खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल का नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। आइए अगला क्वेश्चन, संचित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? संचित निधि बताइए दोस्तों। संचित निधि 2661 में है संचित निधि।